नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की एक वीडियो कवर कर ली थी, आज इसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने को है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जो छात्र आज नए आ रहे हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि आप पहली वीडियो देख लें, उसके बाद आप दूसरी वीडियो की तैयारी करें, क्योंकि कल मैंने केवल और केवल एक ही फार्मूले से सवाल ही लगवाए थे और फार्मूला आपका सिंपल सा था। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट, देखिएगा मैंने कुछ बातें भी बताई थी इसके बारे में, और वो बातें क्या क्या थी वो भी देखेंगे एक बार। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का एक तो फार्मूला मैंने लिखाया होगा PRT अपॉन कितना 100, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया होगा आपको। दूसरा आपको मिश्र धन के बारे में बताया था। मिश्र धन क्या होता है? A बराबर P प्लस SI। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर P प्लस SI, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट एक टाइप के, मतलब इससे भी, इस फार्मूला से कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, यानी कि 4 वैल्यू होंगी और 4 में से 3 वैल्यू दी जाएंगी, चौथा आपको निकालना होगा। वो आपके पास क्या क्या निकालने को था वो मैंने कल आपको बता दिया था। यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी कि वर्ष, समय हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। अगर ये माह में है तो डिवाइड कितने से करोगे? 12 से। अगर ये दिन में है तो डिवाइड कितने से करोगे? 365 से। लेकिन अगर लीप ईयर हुआ तो डिवाइड कितने से करोगे? 366 से करोगे, ठीक है। इतनी बात याद रखना है आपको, ठीक। तो ए बराबर मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और छोटी छोटी बातें मैंने क्या बताई थी? और छोटी छोटी बातें मैंने इतनी बताई थी, यदि आपके पास कभी भी मूलधन दिया गया है, मूलधन यानी कि पी की वैल्यू दी गई है, तो आप डायरेक्टली इसे कितना मानोगे? 100% मानोगे, ठीक है। 100% मान के चलेंगे। और अगर ब्याज की बात करें, ऐसा ही मैंने बताया था, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? पी नहीं, ब्याज हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर इंटू टी के। आर इंटू टी यानी कि दर और समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये भी बात आपको जानकारी के लिए बता दी थी। मैंने इतना भी बता दिया था कि मूलधन को हमेशा 100% मान के चलोगे, ठीक है। एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर और टी के। आर और टी मतलब दर और समय के बराबर होगा। अब दर और समय कितना आ रहा है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली अगर समय आपके पास दिया गया और दर दिए गए है तो डायरेक्टली, जैसे मान लीजिएगा दर अगर आपके पास 8% दी गई है और समय आपके पास 7 साल दिया गया है, तो डायरेक्टली ब्याज कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि 56% आपको मान निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मिश्र धन की बात करें, अगर इसी में अगर मिश्र धन की बात करें, तो मिश्र धन क्या बताया था मैंने? मूलधन मतलब 100 प्लस आपका ब्याज 56, तो ये मिश्र धन कितना हो जाएगा? 156। डायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 156 की, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें मैंने कल बताई थी, आपको याद रखना है। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यहाँ पे 100% मान के चलना है, अगर दिया गया तो ठीक, नहीं दिया गया तो भी नहीं मान के चलना है। और ब्याज हमारा कितना? 56। तो मिश्र धन हमेशा डायरेक्टली क्या लिखोगे? 156। क्लियर? तो 156 लिखना ही नहीं है, दर और समय का गुणा जो भी निकल के आएगा वो ब्याज हो जाएगा। तो हमें 100 बस ऐड करके चलना है। और इसके बाद बस इतनी 3 बातें बताई थी। लेकिन अगर लीप ईयर यहाँ पे हो दिन में, अगर ये लीप ईयर हो तो 366 डिवाइड कर देंगे, कोई बात नहीं। तो बस यही मैंने कुछ बातें बताई हुई थी। और मैंने ये भी बताया था मिश्र धन को कैसे पहचानेंगे। मिश्र धन जैसे कि आपके पास अगर 5,000 रुपए है मिश्र धन, और 5,000 रुपए आपने किसी को दे दिए और उसने वापस आपको 6500 कर दिए, तो ये क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन, ठीक है। 6500 अगर वापस कर दिए तो मिश्र धन दिया गया। यहाँ पे ब्याज कितना मिला भाई? 1500 ब्याज मिला। 5,000 रुपए थे, 6500 उसने वापस कर दिए, तो 1500 आपको ब्याज मिला होगा, तभी तो 6500 वापस किए। और मिश्र धन आप जैसे कि छोटे छोटे प्रारूप में आप समझोगे कैसे? काफी छात्र समझ नहीं पाते ये मिश्र धन है क्या है ये। तो मैंने कल बताया था, ये इस तरीके से लिखे आएगा, हो जाता है या हो जाती है या फिर जाती है, ठीक है। हो जाता है या हो जाती है, इस तरीके से लिख के आएगा तो आप समझ जाएगा ये मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। क्लियर? अब उसके बाद आज नए नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, नए नए तरीके के क्वेश्चन होंगे और काफी चीजें होंगी एक तरीके से जिनको अपने लोग लगाएंगे, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, एक तो ये फार्मूला याद करके और दूसरा ये फार्मूला याद करके, बस फार्मूला क्या है वो तो लगाना पड़ेगा। देखो भाई, लगाना तो पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। इन्हीं पे थोड़ी आज प्रैक्टिस और कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के टॉपिक में पहला सवाल आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। कल मैंने जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से आज लगाइएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 20,000 रुपए की निवेश किया
और 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लगाएंगे एक बार सभी लोग। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था, देखिए कितना रुपए है आपके पास, मूलधन 2,000 रुपए, वापस कितने की, 33,500, तो मतलब सिंपल सा है, 20,000 रुपए दिए, 20,000 वापस कितने किए, 33,500 वापस किए। तो यहाँ पे जो आपको ब्याज मिला है, तो ब्याज कितना मिला है, 13,000 कितना 500 रुपए ब्याज मिला है, 13,500 रुपए ब्याज, कितने मूलधन पे, 20,000 रुपए। आप फार्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, पी आर पूछा गया है, टी कितना दिया गया है, 9 साल, डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 काट सकते हैं आप लोग, 2 जीरो से और 2 जीरो काट दीजिएगा, 9 से 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो आर आपके पास सिंपल सा निकल के आएगा 15/2, 15/2 को क्या लिखोगे, 7.5%, 15/2 को लिखोगे 7.5%, ठीक है, क्लियर, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक, देखते हैं आगे सवाल, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सवाल देखेंगे अपने लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, 12% की दर से 15 माह में 6,000 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिएगा लगाइएगा, 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, लग गया होगा। देखिएगा 12% की दर से यहाँ पे माह दिया गया, और मैंने अभी बताया था आपको, अगर माह दिया गया तो डिवाइड कितने से करोगे, 12 से करोगे, ठीक है। देखिएगा 6,000 रुपए पर, तो आपके पास, या फिर ये लगा के चलिएगा, SI बराबर PRT डिवाइड बाई कितना, 100, ठीक है। या फिर मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, अगर मूलधन आपके पास दिया गया तो उसे 100% मानेंगे, 100% बराबर 6,000, और आपको निकालना है केवल 12% की दर से 15 माह, 12% की दर से कितना माह, 15 माह। तो मैंने ब्याज बताया था, ब्याज क्या होता है, डायरेक्टली R इंटू टी, आर था 12% और समय कितना था, 15 माह, 15 है माह है, तो डिवाइड कितने से करोगे, 12 से करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, 12 से, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कल, अगर आपके पास ब्याज पूछा गया है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 12% दर थी, 15/12, 15/12 क्या करोगे, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100% बराबर 6,000 था, तो 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 6,000/100 इंटू कितना, 15, ठीक है, 0 से 0 काट दिएगा, 15 छिक्का 90, आंसर कितना आएगा, 900 आएगा, कितना, 900, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। तो जो तरीके बताए उन्हें केवल याद रखना है, बाद बाकी क्या है क्या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूला लगाते तो क्या लगाते, क्या लगाओगे, 6,000 रुपए पर दर कितनी थी आपके पास, 12%, समय कितना था, 15 माह, 15 माह है, डिवाइड कितने से करोगे, 12 से करोगे, क्योंकि ये माह दी गए तो डिवाइड 12 से करोगे, ठीक है, इंटू कितना, 100, इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 12 से 12 कंडीशन वही रहेगी, 15 छिक्का 90, 900 आंसर, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं प्यारे भाइयों, क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 20-20, 25-25 सेकंड के सवाल हैं केवल। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 वर्ष के लिए है, मूलधन और साधारण ब्याज, अच्छा दिया गया है मूलधन, तो मूलधन कितना 10 और साधारण ब्याज कितना 7,
ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, मूलधन 10 दिया है, ब्याज कितना 7, समय कितना दे रहा है 5 वर्ष दे रहा है समय, और दर आपको निकालने की बात कर रहा है आर बट्टे कितना 100, ठीक है। 0 से 0 काट दिएगा, 5 दूनी 10, तो दर सिंपल से निकल आई कितनी 7 दूनी 14%। केवल और केवल कल वाले टाइप को रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ कराया नहीं है, ठीक है, कि कोई सवाल थोड़े बहुत रिवीजन के करा दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको भी लगे और ऐसा लगे कि हाँ रिवीजन हो गया है अच्छा खासा। ऐसे ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा मिलते रहेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाइएगा, 20 सेकंड है, लगाओ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 लाख रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके किसके बराबर होता है, केवल और केवल दर और समय के, ठीक है। दर और समय का गुणनफल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर लगाने का प्रयास करोगे, देखो 100% बराबर कितना दे रहा है 2 लाख। मैंने आपको बोला है कभी भी अगर आपके पास अगर मूलधन दिया जाए तो उसे 100% मान के भी लगा सकते हैं। 100% आपके पास दिया है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो 3 गुणा 8। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमेशा R इंटू टी, यानी 8 या 24% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कितने 24%, 100% बराबर इतना है तो 24%, 24 दूनी 48 हो जाएगा। 48 के ऑप्शन में एक ही आंसर है कितना 48,000, ठीक है। लगाने की भी जरूरत नहीं थी, 48 में केवल एक ही ऑप्शन है 24 और 24 दूनी 48, ठीक है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप उससे भी लगा सकते थे, लेकिन वैसे क्यों लगाओगे, फार्मूला क्यों लगाओगे जब इस तरीके से आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ एक बात और याद रहे, क्या, देखो अगर इसमें बात करता मिश्र धन, किसकी बात करता मिश्र धन, तो डायरेक्टली मैंने क्या बताया था, ये 8 या 24 मिश्र धन क्या होता है 100 मिश्र धन ए पी प्लस एस आई। पी कितना था 100% और एस आई कितना 24, तो आप डायरेक्टली क्या लिखते 124%, कितना 124%, ठीक है। क्लियर भाई मेरे, तो 124% की वैल्यू निकालते। अब जो भी गुणा आ जाए 124 दूनी 248 आएगा। क्लियर 248 या फिर 48,000 इसमें जोड़ दोगे फिर भी 2,48,000 ही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, अगला सवाल लगाइएगा। 20 सेकंड आपके पास फिर में। 1 वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात 5:6 है, प्रति साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। हो गया होगा, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। 1 वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात, मूलधन कितना है 5, राशि कितनी हो गई 6। तो आपको दिख रहा होगा मूलधन अगर 5 है और राशि 6 हो गई है, 5 से अगर राशि 6 हो गई है तो आपको ब्याज कितना मिला भाई साहब 1 रुपये ब्याज मिला। 1 रुपये ब्याज कितने मूलधन पे 5 पे, ये पी दिया गया था, ये ए दिया गया था, मिश्रधन ए यानी कि 6 दे रहा था। आर आपसे पूछा गया है, टी समय कितना दे रहा है आपके पास, समय 1 वर्ष डिवाइड बाई 100, तो 5 दूनी 10, आपके पास आंसर आएगा कितना परसेंट 20%, ठीक है। क्लियर, देखो अब तक क्या है सवाल छोटे छोटे हैं, नॉर्मल सवाल है, तो आप इन्हें आराम से लगा सकते हैं, देख के भी नॉर्मल से प्रश्न है, किसी भी तरीके से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे सवाल आएंगे तो फिर मैं देखूंगा। अगला सवाल, 5 वर्षों के लिए x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर। अच्छा सवाल है, लगाएंगे एक बार। क्या कह रहा था सवाल, सिंपल सा बोल रहा है, देखो सवाल ये कह रहा है, केवल इतना पढ़ के देखिएगा क्या कह रहा है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, बस लिखना आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का कितना है 2/5, इतना है, ठीक है। क्लियर, अब आपको एक बात तो ज्ञान होगा, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का, ठीक। तो मैंने ये भी बताया था कल, जो पास में लिखा होता वो नीचे वाला होता है, ठीक है, जो पास में लिखा होता वो नीचे वाला। मूलधन कितना 5,
ब्याज कितना 2, ब्याज कितना 2, ठीक है क्लियर। मैंने बताया था जो पास में लिखा होता है साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का मतलब 2/5, तो 5 क्या होगा मूलधन, साधारण ब्याज कितना 2 रुपए, तो 2 रुपए ब्याज है आपके पास, 5 रुपए मूलधन, दर हमें निकालनी है, समय आपके पास कितना साल था 5 साल था, बट्टे कितना 100, तो 5 पंजे 25, 25 चौके 100, तो दर आपके पास निकल के आएगी 4 दूनी 8%, कितना परसेंट 4 दूनी 8%, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी पार्ट, क्लियर, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक करके लगाएंगे। अगला सवाल, अब यहाँ से थोड़ा चेंजमेंट होता है। अब अगर चेंजमेंट होता है तो देखो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। देखो अभी तक अगर दिन दे दिए जाए तो आप डिवाइड कितने से करते थे 365 से, लेकिन आपको क्या देखना है, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या दे रहा है 20 मार्च से कितनी 31 मई तक, 31 मई तक, ठीक है क्लियर, और 2019 है, सन कौन सी है 2019, तो यहाँ पे आपको ध्यान भी देना पड़ता है कि कहीं लीप ईयर तो नहीं है, कहीं कोई दूसरी ईयर तो नहीं है। अगर इस तरीके से है तो आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखो अब मुझे ध्यान क्या देना है, 20 मार्च था आपके पास और सभी को पता है मार्च कितने को होती है 31 की होती है, ठीक है, कितने को होती है 31 की होती है, और 31 की होती है तो मार्च में जो शेष दिन बचे हैं, मार्च में जो शेष दिन बचे हैं, मार्च में कितने दिन बचे हैं 11, मार्च के बाद क्या आ जाता है अप्रैल, अप्रैल कितने होती है 30 की होती है, ठीक है, और यहाँ तक बात कह रहा था 31 मई तक, तो 31 मई तक हम लोग पहुंच गए, क्लियर। हमें निकालना पड़ेगा ये मार्च, ये अप्रैल, ये क्या हो गया मई, क्लियर, और ये टोटल जो दिन निकल के आए वो दिन निकल के आए 72 दिन, ठीक है, कितने दिन 72 दिन। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी है क्वेश्चन के अंतर्गत, क्योंकि इसने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए इसे दोनों दिन, कैसे दिन दोनों दिन, ठीक, कैसा दिन लिखना चाहिए दोनों दिन, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना चाहिए दोनों दिन सम्मिलित, दोनों दिन सम्मिलित हो जाएंगे तो इसका मतलब 20 मार्च भी सम्मिलित हो जाएगा, इधर 20 मार्च भी सम्मिलित हो जाएगा और 31 मई भी सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखा है 72 दिन से वो जो 365 होता है कटते नहीं है, इसलिए यहाँ पे 20 मार्च है तो अगर इसको भी काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे दिन निकल के आएंगे कितने 12, कितने दिन निकल के आएंगे 12, ठीक है क्लियर। तो सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पे लिख लेना आप दोनों दिन सम्मिलित, दोनों दिन सम्मिलित कर लोगे मतलब 20 मार्च भी सम्मिलित कर लोगे इधर और 31 मई तो आपके पास है ही है, तो टोटली दिन कितने हैं 73, टोटली दिन कितने 73, ठीक है। अब आगे को याद रहिएगा, देखो यहाँ से छोटी सी बात मैं और बता दे रहा हूँ, आगे को आप क्या याद रखेंगे, अगर तकरीबन 2 से 3 माह का गैप है तो आपको मोस्टली सवाल में 73 दिन निकल के आएंगे, ठीक है। ये याद करने वाली बात है, याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं याद करोगे फिर भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद कर लोगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यदि और इसके बाद 146 दिन, करीब 4 से 5 महीने का गैप है, 4 से 5 महीने का गैप दे रहा है डायरेक्टली, 4 से 5 माह का गैप दे रहा है, तो उसमें 146 दिन निकल के आएंगे 4 से 5 महीने के तकरीबन, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्टली याद रखना 146 दिन निकल के आएंगे, ठीक। और उसके बाद करीब 6 से 7 महीने, 6 से 7 महीने, ठीक है, 6 से 7 महीने का अगर गैप दे रहा है डायरेक्टली तो उसमें आपको याद रखना है, उसमें आपको 219 दिन निकल के आते हैं, कितने दिन निकल के आएंगे 219 दिन। ये छोटा सा मोटा सा अगर आप याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल को आप एक लाइन में लगा सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी सवाल लगाने में। देखो ऐसे नहीं तो काउंट करते फिरोगे 12, 30, 31, 73 दिन, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। 2 से 3 माह का गैप है तो आपको पास 73 दिन आएगा, 4 से 5 माह का गैप है तो 146 दिन आएगा, 6 से 7 माह का गैप है तो डायरेक्टली 219 दिन निकल के आएगा। अगर डायरेक्टली याद कर लेंगे तो बढ़िया बात है, नहीं याद करोगे तो और दिक्कत रहेगी, फिर आपको क्वेश्चन प्रॉपरली लगाना पड़ेगा। प्रॉपरली क्या होगा, देखो अब फिर से वही सवाल दे रहा है, मूलधन आपके पास कितना दे रहा था 100%, 100% बराबर कितना दिया है 2400, 100% बराबर कितना दिया है 2400। यहाँ पर आपको दिन दिए 365 दिन, कितना 73 दिन दिया, सॉरी 73 दिन। तो SI केवल आपको SI निकालना, SI होता है R × T,
और r इंटू टी मतलब r कितनी है आपके पास 6 से 1/4। चाहो तो आप डायरेक्टली लिख लो 6 से 1/4 को क्या लिखते हो, या फिर इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दो, भिन्न होती है 1/16। ठीक है, देखिएगा कई लोग नहीं जानते होंगे कि 6 से 1/4, तो इसके क्या लिखोगे 25/4। परसेंट है तो परसेंट है तो परसेंट हटाओगे, बट्टे कितना करोगे 100, तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। 1 बट्टे कितना लिख सकते हो 16। अब डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहोगे तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, देखो अगर मैंने 100% लिखा है तो इसे क्या लिखोगे 25/4 इंटू ये दिन कितना था 73 दिन, 73 दिन है तो डिवाइड कितनी से करोगे 365 से। ठीक, क्लियर। अभी फार्मूला लगा के बता दूंगा, कोई टेंशन ना लीजिएगा, फार्मूला लगा के भी मैं इंप्रूव कर दूंगा, पूरा डिटेल बिल्कुल आपको समझा दूंगा, कोई भी कसर आपके बीच नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस देखो 6 चौके 24, 1 25, 73 पंजे और 5 पंजे, ठीक है 5 पंजे 25, तो आपके पास 100% बराबर उतना था 2400 के, तो आपको 5/4 की वैल्यू निकालनी। 5/4 की वैल्यू कैसी 2400 डिवाइड बाई कितना 100 इंटू कितना 5/4, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 6 2400, 6 पंजा कितना निकल जाएगा 30, 6 पंजे कितना निकल जाएगा 30। ठीक है, क्लियर। क्लियर मेरे भाई। देखो काफी लोगों को दिक्कत आ गई होगी कि ये क्या हो क्या गया। देखो एक छोटी सी बात समझ में आना चाहिए, अगर आपके पास 2 से 3 माह का गैप है तो डायरेक्टली आप लिखना चाहो तो 73 दिन लिख सकते हो, अगर 4 से 5 माह का गैप है तो 146 दिन लिख सकते हो, और 6 से 7 माह का गैप है तो 219 दिन लिख सकते हो डायरेक्टली एक लाइन में। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये सवाल लगाना था, तो मुझे सवाल अगर लगाना है तो एक लाइन में कैसे लगाएंगे देखिएगा, एक सेकेंड। एक लाइन में कैसे लगाएंगे देखो सुनिएगा, देखो 2400 रुपए थे आपके सामने, तो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी थी 2400। ठीक है, 100% की वैल्यू 2400, आपको निकालना है 6 से 1/4% की दर से कितने दिन निकल के आएगी थी 73 दिन। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको दिन है तो डिवाइड 365 से करोगे, आपको ऐसा ही क्या होता है डायरेक्टली r इंटू टी के बराबर होता है। r आपके पास कितनी दे रखी थी, r 25/4 थी, और समय कितना दिया था 73 दिन दिए थे, तो दिन है तो डिवाइड 365 से करोगे, तो 73 से 5 बार कटेगा और 5 से 5 पंजे 25 बार कटेगा। आपको जो मान चाहिए वो 5/4 का चाहिए। 5/4 का कैसे निकालोगे 2400/100 इंटू कितना 5/4, 0 से 0 काट सकते हैं, 4 6 24, 6 पंजा 30, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा कितना 30 रुपए। कितना रुपए 30 रुपए। अगर आप चाहते हैं तो फार्मूला भी लगा सकते थे, फार्मूला क्या होता है आपके पास SI बराबर PRT अपॉन कितना 100। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लगा सकते थे 2400, 6 से 1/4 को डायरेक्टली अगर लिखना चाहो तो 1/16 लिख सकते थे। अब यहाँ पे 100 मत कर देना बट्टे में, यहाँ पे 100 मत कर देना क्योंकि 100 ऑलरेडी मैंने हटा दिया है, क्योंकि 6 से 1/4 की भिन्नी होती है 1/16। ठीक है, अब 73 दिन दिए थे, 73 दिन दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड कितने से करोगे 365 से। ठीक है, 73 पंजे 16 पंजे 80, 8 तिया कितना निकल जाएगा 24, 8 तिया 24, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा सी। तो चाहो तो आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, लेकिन बस तरीका आपको आना चाहिए, और जब तरीका ही नहीं आएगा तो आप लगाओगे क्या भाई साहब। ठीक है, तो बस तरीका आपको आना चाहिए था, तरीका आपने देख लिया। चाहो देखो अब इस बात को आप नोट कर लेना, इस बात को अगर नोट कर लेंगे तो बढ़िया बात रहेगी, क्यों डायरेक्टली कभी कभार एक एक लाइन के सवाल आते हैं, एक एक लाइन में सवाल होने पड़ेंगे, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाए। देखिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और लगाएंगे। ठीक है, लगाइएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% की दर पर किसी गैर अधिवर्ष, देखो गैर अधिवर्ष मतलब नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सवाल है, थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिएगा और आराम से निकालिएगा। ठीक है, लगाओ।
ठीक है, लग गया होगा। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है 48,750 रुपए की धनराशि पर। देखो तो आपके पास दो तरीके हैं लगाने के, या फिर आप डायरेक्टली क्या लिखोगे। देखो मैंने क्या बताया था, आप डायरेक्टली लिखो, अगर मूलधन दिया गया तो हमेशा इसके कितना मानना है 100%, और 100% बराबर कितना दे रहा है 48,750। ठीक है, क्लियर। 16% की दर से गैर दरबंद और 16% की दर से कितने दिन, 73 दिन के लिए। तो आपको ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही डायरेक्टली क्या होता है, आर इंटू टी। आर कितना है 16% और टी कितना है आपके पास, टी है समय 73 दिन, और दिन है डिवाइड कितना करोगे 365। ठीक है, दिन है तो डिवाइड 365 करोगे। क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी। 73 से कितनी बार, 5 बार जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, 5 या 15, 3 से 1/5। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली 48,750 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 16 और बट्टे कितना 5। ठीक, कैंसिल आउट, 0 से 0 कर दीजिएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 ने 45, कितने बचेगा 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ठीक, क्लियर। 16 का गुणा कर दीजिएगा इसमें, 16 पंजे 80 और कैंसिल आउट करें, गुना करो, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 112 8 20, यानी कि हासिल कितनी 12, 16 सत्ते 16 निम्मा 144, 144 45 46, 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, 46 10 हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 10। आपके पास आंसर निकल के आएगा कितना 1560। कितना आएगा 1560। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि अगर बाई चांस अगर अपने लोग इस तरीके से लगाते हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 करके, तो भी आंसर आता। तो आपको बस फार्मूला की बात है, फार्मूला आपको रखना पड़ता और लगाना पड़ता। ये तरीका अगर मैंने बताया तो आप इसको लगाएंगे जरूर भाई साहब, इसको लगाना सीख लिया तो बेटर है। अगर कभी भी मूलधन दिया गया 100% मानोगे, अगर ब्याज पूछा जाए तो आर इंटू टी निकालना है। ठीक, अगर मिश्र धन पूछता तो 100 और ये जो ब्याज निकल के आता जो भी 16/5, तो 100 प्लस 16/5 यानी कि लिखते 516/5। क्लियर, 100 प्लस 16/5, ये देखो 100 16/5 निकल के आता, तो मिश्रधन कितना होता, मिश्रधन 100 प्लस 16/5 यानी कि 516/5 की वैल्यू निकालते। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो आप इस पे, तो अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल होंगे, इन्हें लगाओ स्पीड में। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 2000 रुपए पर 8.25% की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। लगाएंगे एक बार। बीस अप्रैल, देखो अभी मैंने बताया था, अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि दिन आप महीने देख लीजिएगा, महीने के कितने का गैप है। अगर महीने में 2 से 3 दिन का, 2 से 3 महीने का गैप है तो 73 दिन लिखोगे। डायरेक्टली लिखने का तरीका बताया, जरूरी नहीं वही हो, लेकिन आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप लिखते हैं अथवा नहीं लिखते हैं। अगर 2 से 3 महीने का गैप है तो डायरेक्टली 73 दिन लिखिएगा, 4 से 5 महीने का गैप है तो 146 दिन लिखिएगा, और 6 से 7 महीने का गैप है तो आप लिखेंगे 219 दिन। ठीक है, कितना 219 दिन। तो यहाँ पे देखो जरा कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक। अब 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक, तो फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 2 से 3 महीने का गैप है। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे 100% बराबर 2000। ठीक है, आपके पास सीधी सी बात है, यहाँ पे निकल के आएगा डायरेक्टली, अगर निकलना चाहो तो डायरेक्टली निकल के आएगा कितना दिन 73 दिन। 2 से 3 महीने का गैप है तो यहाँ पे निकल के आएगा 73 डेज, और दिन है तो डिवाइड कितने से करोगे 365, क्योंकि आपको ब्याज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर इंटू टी के। आर कितना है 8.25 और दिन कितना है 73 दिन, डिवाइड कितना 365 से करोगे, 73 से 5 बार कटेगा, 5 से कितनी बार 5 एकम 5, 3 बचे, 5 6 30, 5 पंजे 25। तो आपको निकालनी पड़ेगी 2000 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.65 की वैल्यू, 1.65 की वैल्यू, तो 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13। ठीक,
और 2 एकम 2, 2 और 1 3, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर आपके पास कितना निकल जाएगा? 33, आंसर नंबर बी। ठीक है, तो बस आप ये डायरेक्टली बात समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली लगाना भी सीख जाइएगा। डायरेक्टली लगाना सीख जाओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको टेंशन आएगी। देखो, आप एसआई का मान डायरेक्टली लगा सकते हैं, आर इंटू टी मतलब 1.65 निकल गया था। अगर बाई चांस यहाँ मिश्रधन बोलता तो 100 प्लस 1.65 तो आता है 101.65। ठीक है, क्लियर छात्रों? समझ में तो आ ही रहा होगा भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन ना लीजिएगा, ऐसे कई सारे सवाल होंगे। अगला सवाल लगाइएगा। फिर से एक बात याद रखना, अगर भाई साहब अगर डेज में 2 से 3 महीने का अगर तो 73 दिन डायरेक्टली लिख देना। अब ये मत बोल देना कि नहीं भाई साहब करके दिखावे, क्या करके दिखाओ, एक बार बता दिया भाई, आता ही निकल गए। और जरूरी नहीं, देखो होता है तो होता है वो, और वो निकलते भी वही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल लगाइए। 6.25% की दर से 5,000 रुपए की राशि पर 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज। कितना आ जाएगा भाई साहब? हो गया होगा। देखो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, बिल्कुल एक लाइन में। अगर आपको मूलधन कभी भी दिया गया तो 100% बराबर 5,000, और आपको निकालना है ब्याज। अगर ब्याज ही निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्याज ऐसा ही बराबर आर इंटू टी। आर कितना है आपके पास? 6.25, और समय कितना है? समय 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब सीधी सी बात है 73 दिन निकल गई। 73 डिवाइड बाई 365। ठीक है, कितनी बार काटोगे? 5 बार। 5 से कितनी बार? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 1.25 की वैल्यू निकाल ले हैं। 5,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.25। ठीक है, आप क्या करोगे? दशमलव हटाओगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे काट दीजिएगा। ठीक, 5 का गुणा करियो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 625/10। यहाँ पे दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आंसर आएगा 62.5। और 62.5 मतलब कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना भाई साहब। क्लियर? ठीक है, और हो सकता है बहुत जल्द आपके पास मैं एक ब्रह्मोस सीरीज लाने वाला हूँ, मतलब ब्रह्मोस आर पार करता हुआ, आर पार या ब्रह्मोस में से कोई सीरीज आने वाली है जो कि आपको हेल्पफुल मिलेगी यूपीएसआई और रेलवे के एग्जाम में। उसमें आई हुई जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको किसी एक टाइम मैं करवाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही अच्छे सवाल होंगे, 1 नंबर के वीआईपी सवाल, उनको लगवाता रहूंगा आपको, जो कि आप लगातार उनको रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से ला रहा हूं, बस क्लास सही तरीके से स्टार्टअप रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, 6% ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, नन्हे नन्हे से लगाइएगा भाई सवाल। मैंने अभी बताया आपको, अगर कभी भी मूलधन दिया जाए तो उसे कितना मानना भाई साहब? 100%। उसके बाद डायरेक्टली सवाल को लगा दीजिएगा। ठीक, तो कैसे लगाओगे देखिएगा। 100% बराबर कितना दे रखा है? 2500। आपको निकालना है 6% की दर से कितना साल? 2 साल 3 माह ब्याज निकालना है। तो 2 साल 3 माह, पहले इधर वर्क कर लो। 2 साल 3 माह, तो 2 साल 3 माह है, तो डिवाइड कितना करोगे? 12। ठीक है, माह है तो डिवाइड कितने से करोगे? 12 से। ठीक है, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9/4। ये एक्चुअली में समय कितना निकल जाएगा? 9/4। तो आपको ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही होता है आर इंटू टी। आर था आपका 6% और 9/4, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप लिखोगे 2500 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 चौके 9 छिक्का 54, यानी कि 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, थोड़ा यहाँ से लिख दे रहा हूँ, सही से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपके पास निकल के आएगा 25 निम्मा 225, 225 गुणा 3 डिवाइड बाई 2, 225 गुणा 2 गुणा 3, 22 3 66। ठीक है, 25 निम्मा 225। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675 डिवाइड बाई 2, तो आंसर निकल के आएगा आपके पास 337.5।
ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? शायद मेरे ख्याल से पक्का हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे लगा सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ये मत कह देना कि इसके लिए भी मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे सवाल बनते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल लगाओ, लगाइएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, इनका रिवीजन जरूर करिएगा भाई साहब, लगाइएगा। 4.5% की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला ब्याज क्या है? आ जाओ, हो गया होगा। सिंपल सिंपल सवाल है। 100% डायरेक्टली लिखो। मूलधन दिया गया 100% की वैल्यू, मूलधन दिया गया 100% की वैल्यू कितनी दी गई है? 2400। आपको निकालना है प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। ब्याज पूछे, अगर ब्याज पूछे SI तो R इंटू टी करना, और ये पूछे मिश्र धन तो क्या करना है? P प्लस SI। ठीक है, SI को आप क्या लिख सकते हो? R इंटू टी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है दोनों बातें? ठीक है, तो आपको देखो SI पूछा है तो हम क्या करेंगे? R है 4.5 और दर कितना है? 4 वर्ष 6 महीने। 4 वर्ष 6 माह को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? देखो 4 वर्ष 6 माह है तो 6 डिवाइड बाई 12, 1 और 2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2 लिख सकते हो, 9/2। ठीक है, क्लियर? 9/2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 2400 डिवाइड बाई 100 इंटू 4.5 इंटू 9 डिवाइड बाई कितना है? 2। ठीक है, कितना? 2। 0 से 0 काट देंगे। ठीक, 2 से कितनी बार? 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। ठीक, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 48 और 6 54 इंटू कितना? 9। आओ भाई साहब, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 पंजे 45, 46 47 48। आंसर आपका पास आएगा 486। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, शायद मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आपका क्लियर हो रहा होगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। जो करना है वो क्लियर हो रहा होगा, जो नहीं करना है वो भी क्लियर हो रहा होगा, और जो नहीं होना है वो तो हो ही नहींगा भाई साहब। ठीक है कि नहीं? ठीक, क्लियर? देखो आपको, देखो फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, SI बराबर PRT/100। ठीक है, क्लियर? अब अगर आपसे यहाँ से मिश्रधन पूछता, अगर मैं कहूँ अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन के लिए आप क्या करोगे? 100% की वैल्यू आपको दी गई थी। ठीक, कितनी आपके पास दी थी? 2400। हमें अगर मिश्रधन डायरेक्टली निकालना है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई किस में ऐड कर देंगे? 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो मैंने ये निकालना 486, तो 2400 प्लस 486 मिश्रधन टोटली कितना? 24 और 4 2886 हो जाएगा। पहले ब्याज निकाल के भी मूलधन में जोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्टली अगर गुणा हो रहा है तो डायरेक्टली आप चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि इन वाले सवालों में हो सकता है डायरेक्टली 100 में आप इनको ना ऐड कर पाओ। ठीक, क्लियर? शायद ना ऐड कर पाओ, क्या फायदा है? इस तरीके की वैल्यू निकालोगे, फिर ना कर पाए रहे तो फिर जाके ले मैं समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, तो इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से कर लोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ब्याज निकाल के मूलधन में आप जोड़ देंगे, ब्याज निकाल के मूलधन में आप जोड़ देंगे तो आपके पास मिश्रधन निकल आएगा। ठीक है, पक्का हो रहा ना? ठीक, कुछ सवाल, एक आध सवाल और देखते हैं, देखिएगा अगला सवाल। सवाल कह रहा है 540 रुपए पर 6% की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। फिर से क्या कह रहा है? ब्याज पूछ रहा है तो एक लाइन में लगा दीजिएगा भाई साहब, है ही नहीं कुछ, छोटे छोटे सवालों हैं। छोटे छोटे सवालों को छोटे छोटे तरीके से माध्यम से लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था? 540 रुपए पर, रुपया कितने जेब? 540, दर कितनी? 6%, समय कितना? 3 सही 1/2 वर्ष। तो बस ऐसे देखो, ऐसे देखा और खट्टे से लगा दिया और 60 से आंसर आएगा। देखना जरा 60 से आंसर कैसे? 100% बराबर कितना भाई साहब दे रहा है? 540। ठीक है, आपको दे रहा है 6% की दर से 3 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज। ब्याज भाई साहब कितना? ब्याज क्या होता? R इंटू टी। इतनी देर में जा तो समझ ही गए हो भाई साहब, ब्याज होता R इंटू टी। R कितना है? 6%, और समय कितना है? 3 दूनी 6
और एक 7/2। 7/2 का मतलब 2 3 6 7 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 540 डिवाइड बाई 100 आपको निकालने 21 की वैल्यू। तो 21 की वैल्यू 0 0 काट दो, जीरो से यहाँ दशमलव। 21 चौक 84 की 4 हासिल लगी 8। 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 105 8 13, 113 निकल के आएगा यहाँ पे। तो आंसर आएगा 113.4। 113.4 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई साहब? पहला। कौन सा? पहला। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है भाई साहब? बता दो अभी से, पक्का या क्लियर या फिर नॉट क्लियर? ठीक है, एक होता है सपा क्लियर, एक होता है क्लियर। सपा क्लियर मतलब दिमाग से ही गायब हो जाए, और एक होता है अच्छा क्लियर। 113.4। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल कह रहा है कि 12% की दर से कितने समय में, इस वाले सवाल में क्या पूछा गया? समय में 3720 रुपए की प्राप्त मिश्र धन पर मिश्र धन 5282.4 होगा। अच्छा सवाल है, बनाइएगा एक बार आप। ये 12% है, शुरुआत में 2% ना समझ लेना। ये लिखा हुआ है 12%। ठीक है, कितना परसेंट? 12%। ठीक, लगाओ। अरे सॉरी, लगाइएगा। 12% है ये। कितना परसेंट? 12%। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपए की राशि पर प्राप्त मिश्र धन 5282.4 होगा। ठीक है, हो गया होगा। देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। सवाल ये कह रहा था 3720 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 5282.4 रुपए हो गए। तो पहले तो ये देखो ब्याज कितना मिला तुम्हें? ब्याज एसआई, एसआई कितना मिला? देखो 0.4, ये 2 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा? 12। 12 में से 7 जाएगा, 7 562। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 1 बचेगा। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो आपको जो ब्याज मिला है वो 1562.4 मिला है। तो क्या लिखोगे? 1562.4 ब्याज मिला है मुझे। कितने मूलधन पे? 3720 पे, क्योंकि एस आई बराबर होता है PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, थोड़ा नीचे लिख दो इसको। 1562.4 कितने पे? 3720 पर। दर मुझे दी गई है 12%, समय मुझे निकालना है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक पॉइंट से ये दशमलव हटा दीजिएगा। क्लियर? तो टी बराबर डायरेक्टली लिखोगे 15,624। ये 10 का गुणा इधर कर दोगे तो 15,624 बच जाएगा डायरेक्टली। 372 इंटू कितना? 12। 12 से ये तो कटना चाहिए शायद। 12 से कटेगा या नहीं कटेगा? देखो, 4 और 2 6 6 12, 12 से कट जाएगा। 12 एकम 12, 3 से काट दिया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 0 3 अट्ठे 24। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 4 दूनी 8। ठीक, तो टी बराबर 1302 डिवाइड बाई 372। क्लियर? और काटिएगा, किससे काटोगे? 4 से काट दें क्या? 4 से, ठीक है, 2 से काट देगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है, क्लियर? 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 दूनी 6, बहुत यार लंबी कैलकुलेशन कर दी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6। ठीक, अब 217 डिवाइड बाई 62। ठीक, कहीं गलती तो नहीं कर गई यार भाई साहब? कहीं गलती तो नहीं कर गई? इतना लंबा तो आना नहीं चाहिए, देखते हैं फिर भी। और किसी से कटेगा क्या? और क्या गड़बड़ कहीं तो नहीं हो रही है? कहीं तो
क्यों? ठीक है, आगे और एक बार और काटिएगा। देखो 31 से डायरेक्टली कट जाएगा ये, 31 दूनी 62, 31 सत्ते, 31 सत्ते कितना 217 है, ठीक है, क्योंकि 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो समय जो निकल के आएगा आपके पास 3 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। देखो कैलकुलेशन तो थी, कैलकुलेशन थी, बस कैलकुलेशन को धीमे धीमे करके काटना है, और काटोगे कौन कैसे काटता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से काट रहा है। मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने डायरेक्टली सीधे सीधे छोटे छोटे से काट दिया, नहीं तो अभी मैं फांक के आता तो ऐसे ही काट देता डायरेक्टली, ठीक है। अगर देखता, अगर पहले से ही चेक कर लेता तो एकदम से काट देता, ठीक है। कोई बात नहीं, काटना तो पड़ेगा भाई साहब, काटोगे नहीं तो निकलेगा कैसे भाई साहब, ठीक है। चलो अगला सवाल। तो कुल मिला के जिस तरीके के सवाल बन रहे थे अभी तक मैंने आपको बता दी किस तरीके के सवाल बनते हैं, किस तरीके से होंगे, क्या क्या सवाल के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद अपने लोग कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 2000 रुपए की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा देख के लगाएंगे, सही से लगाएंगे तो शायद आपको क्लियर भी हो जाएगा सवाल क्या कह रहा है। लगाइएगा एक बार, ठीक है, लगाओ। क्या कह रहा है सवाल? 2000 रुपए की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए और प्रति माह की दर से। देखो दर यहां पे छुपी हुई है, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से, ये दर यहाँ पे छुपी हुई है और इसी के अंतर्गत आपको दर दी गई है कि 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से जो दर दी गई है वो निकालेगी कैसे। देखो एक बार मैं बता दे रहा हूं सवाल क्या कह रहा था आपसे कि सवाल देखो 2000 रुपए वो तो अलग है, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से ये दर दी गई है आपके पास। देखो 1 पैसा अगर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन कितना होता है 100, ठीक है। 1 पैसा प्रति रुपए यानी कि 1 पैसा आपने ब्याज कमाया, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए पर, 1 रुपए को क्या लिखोगे 100 पैसा, क्योंकि यूनिट सब जगह एक समान होनी चाहिए। यूनिट सब जगह क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। 1 पैसा प्रति रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, ठीक। प्रति रुपए प्रति माह, अच्छा माह दिया गया, माह दिया गया तो डिवाइड कितने से करोगे? 12 से, ठीक है। PR तो निकालनी है तुम्हें यहाँ पे, T हमें 1 माह दिया गया, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो दर आपके पास सिंपल सा दिख रहा होगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 12%। दर कितना आ जाएगा? 12%, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दर आपके पास निकल आएगी 12%। तो प्रश्न आपसे सिंपल सा बोल रहा है कि 2000 रुपए मतलब P आपके पास दिया है 2000 रुपए, दर अभी आपने निकाली 12% और समय कितना दे रहा है आपके पास? 4 वर्ष, ठीक है। इसका आपको निकालना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर डायरेक्टली क्या लिखोगे? अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहोगे तो 100% बराबर 2000, 100% बराबर 2000 और आपको चाहिए 48 की वैल्यू SI ब्याज। SI कितना है? 12 चौके 48, 48 अभी मैंने कराया कि नहीं? ब्याज कितना है? 12 चौके 48, 12 चौके 48 मिश्रधन पूछते तो 12 चौके 48 ये 148 हो जाता। 100 में अगर 48 जोड़ दोगे तो मिश्रधन आ जाएगा और 100 में अगर ब्याज जोड़ रहे हैं, ब्याज 12 चौके 48, ठीक है। क्लियर? 12 चौके 48 की वैल्यू तो 2000 डिवाइड बाई कितना? 100 इंटू कितना? 48, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा, 48 दूनी कितना आ जाएगा? 960, 960 मतलब ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्लियर? देखो ये थोड़ा अलग से निकालना पड़ेगा आपको, ये अलग से निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सवाल क्या कह रहा है। SI बराबर PRT अपॉन 100, 1 पैसा रुपए ब्याज है 1 रुपए पर, 1 रुपए को क्या पैसे लिखोगे? 100 पैसा, या फिर अगर इसको रुपए में लिखते तो 0.01 और इसको क्या लिखते? 1 रुपया लिख देते, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा आपको करना चाहिए था और इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत में आओगे, ठीक। क्लियर? आगे देखते हैं, इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं और फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही अच्छे इसके भी सवाल लेके आएंगे आगे चल के क्लास में, ठीक है। अगला सवाल और देखते हैं इसी प्रकार का, क्या कह रहा है सवाल देखिएगा। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10,000 रुपए की धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना है?
इसमें कितने माह का पूछा गया? 6 माह का। सवाल अच्छा है, बेहतरीन सवाल है, लगाएंगे तो सवाल का आंसर निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, लगाइएगा। जिस तरीके से बताया भाई साहब उसी तरीके से लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सीधे टाइप से। आ जाओ, हो गया होगा शायद। देखो सवाल को समझिएगा जरा, फिर से एक बार समझेंगे। सवाल कह रहा है 5 पैसे प्रति रुपए, तो 5 पैसा, ठीक, प्रति रुपए। 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा, ठीक, प्रति रुपए। दर मुझे नहीं पता, समय। प्रति माह दिया गया तो 1 माह दिया गया, तो डिवाइड कितने से करोगे? 12 से, इंटू कितना? 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट। दर आपके पास जो निकल के आएगी कितनी? 12 पंजे 60%। 12 पंजे कितना? 60%। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ भाई साहब? 12 पंजे 60%। ठीक है, अब जरा ध्यान दो इधर साइड को। अब क्या ध्यान देना आपको? देखो 100% की वैल्यू जो दी गई थी वो आपके पास थी कितनी? 10,000। 100% की वैल्यू दी गई है 10,000, और आपको निकालना है कि 60% की दर से कितने साल? 6 माह का ब्याज। ब्याज आपका होता है आर और टी के बराबर। आर कितना आपके पास? 60%। टी कितना है? 6 माह है, तो डिवाइड कितने से करोगे? 12 से। ठीक, क्लियर? 6 माह दिया गया तो डिवाइड 12 से करोगे। अगर ये साल होते तो डिवाइड 12 से नहीं करते भाई साहब, 6 माह। ठीक, तो 6 दूनी 12 और 2 से कितनी बार? 30 बार। ऐसे भी करते 12 पंजे 60, 6 पंजा 30 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 30 की वैल्यू चाहिए कैसे? 10,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना? 30। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। 30 का गुणा 100 में करोगे, आंसर आएगा 3,000। आंसर कितना? 3,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी पार्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी पार्ट। ठीक है, क्लियर? शायद मेरे ख्याल से आज का लेक्चर में भी आपको बड़ा ही बेहतरीन इंटरेस्ट भी आया होगा। सवाल अच्छे अच्छे थे, शुरुआती क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है। इनको आप धीमे धीमे करके तैयार करिएगा, और जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद अपने लोग फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इनके माध्यम से। देखो मैं बेसिक से लेके चलता हूँ जिससे कि लड़कों को भी दिक्कत नहीं आती है, और सबसे खास बात मेरी क्या है कि मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। टाइप वाइज में क्या है कि जो नए गांव साइड के क्षेत्र के लड़के आते हैं, या फिर सिटी से भी जो भी आते हैं, भाई जरूरी नहीं कि आप गांव से ही आते हो, जो भी सिटी के भी लड़के आते हैं जो ABCD भी नहीं जानते, वो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा, एक एक सवाल उनका क्लियर होगा, बेहतरीन तरीके से क्लियर करोगे तो आगे चल के कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पूरा टॉपिक इस तरीके से पढ़ लोगे, उसके बाद आप कोई भी बुक्स लगाएंगे या फिर शीट्स लगाएंगे तो आपको बड़ा आसानी होगी। ठीक है, देखो लगाने का प्रयास तो करते रहो, और लगाने का प्रयास करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरीके से अगर पढ़ते रहोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने लोगों ने केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट लगाना सीखा, SI बराबर PRT अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, और अभी इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं लेने की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे चल के इसके थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी टाइप पढ़ाने हैं आपको। पहले टाइप सारी खत्म करेंगे, उसके बाद इसके बेहतरीन सवालों का एक बार में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में वही जोश और वही जुनून के साथ। ठीक है, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद।